पंजाब स्कूलों में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और पंजाब आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री बैंस ने कहा कि इस कदम का जो उद्देश्य है वो छात्रों को रोजगार देने वाला बनाने के लिए है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है और उनमें उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देना है। हर स्कूली छात्र अपना उद्यम शुरू कर सके, इसके लिए वो तैयार होगा, अपना बिजनेस शुरू करे, इसके लिए उसे तैयार करना होगा। और इसके बाद पंजाब के छात्र नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे बल्कि नौकरी देने वाले बन जाएंगे। अगर कुल छात्रों का 10% भी सफल होता है तो पंजाब सरकार को करीब 300 से 400 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देना और उन्हें नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी सृजनकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में शुरू होने वाली इस अभूतपूर्व पहल का पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और पंजाब आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्कूली शिक्षा में उद्यमिता को औपचारिक रूप से एक मुख्य विषय के रूप में शामिल किया, जिससे छात्रों को नव प्रवर्तक, समस्या समाधानकर्ता और रोजगार सृजक बनाने का अधिकार मिलेगा। नए शुरू किए गए विषय की प्रमुख विशेषताओं पर शिक्षा मंत्री ने बताया, पाठ्यक्रम अनुभवात्मक और व्यवहारिक है। छात्र टीमें बनाएंगी, व्यावसायिक विचार विकसित करेंगे, प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा, सीड फंडिंग के लिए प्रयास करेंगे और अपने उत्पाद और सेवाओं को बाजार में उतारेंगे। लिखित परीक्षाओं की जगह स्कूल आधारित मूल्यांकन के साथ परीक्षा का कोई बोझ नहीं होगा। मूल्यांकन में स्वयं मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और शिक्षक संरक्षक मूल्यांकन शामिल होगा, जिससे एक सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। हर साल आवंटित 18 पीरियड के साथ ये पाठ्यक्रम छात्रों पर बिना किसी अतिरिक्त दबाव के आकर्षक शिक्षण सुनिश्चित करेगा। 18 में से 3 पीरियड सैद्धांतिक और 15 परियोजना आधारित होंगे। इस पहल के आर्थिक प्रभाव पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 3840 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 2.68 लाख से ज्यादा छात्र हैं और 10% सफलता दर भी छात्रों की तरफ से संचालित वार्षिक आर्थिक गतिविधियों में 300-400 करोड़ रुपए का योगदान दे सकते हैं। ये पहल स्थानीय मांग, रोजगार और सामुदायिक जुड़ाव पैदा करने के लिए तैयार है ताकि जमीनी स्तर से आर्थिक विकास को गति मिल सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने युवाओं के सपनों में विश्वास करती है। इस पहल का उद्देश्य रचनात्मक, लचीलापन और समस्या समाधान कौशल को पोषित करना है और छात्रों को अवसरों का इंतजार करने के बजाय उन्हें बनाने के लिए सशक्त बनाना है। पंजाब की कक्षाएं विचारों के इनक्यूबेटर में बदल जाएंगी और शिक्षक स्टार्टअप कोच के रूप में काम करेंगे। छात्रों को नेतृत्वकर्ता और रोजगार सृजनकर्ता बनाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। मंत्री बैंस ने कहा कि ये पहल छात्रों में नवाचार, निर्णय लेने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ सतत आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करती है। ये पहल पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम के तहत नवंबर 2022 में शुरू किए गए पंजाब बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की सफलता की कहानी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। 32 स्कूलों और 11,041 छात्रों के साथ ही अपनी साधारण शुरुआत से इस कार्यक्रम ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी और 1927 स्कूलों में लगभग 1.8 लाख छात्रों तक पहुंच पाई है और पूरे पंजाब में युवा उद्यमियों को सशक्त बना रहा है। इस मौके पर पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस अग्रणी पाठ्यक्रम की शुरुआत के साथ पंजाब सरकार की शिक्षा प्रणाली नवाचार और उद्यमिता के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि पंजाब पहला ऐसा राज्य बनकर एक मिसाल कायम करने जा रहा है जहां स्कूल से निकलने वाले प्रत्येक छात्र के पास अपना उद्यम या फिर कंपनी शुरू करने के लिए कौशल और ज्ञान होगा। उन्होंने पूछा है कि अगर हमारे छात्र प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में शीर्ष पद हासिल कर सकते हैं तो वो अपनी कंपनियों के संस्थापक क्यों नहीं बन सकते। ये दूरदर्शी दृष्टिकोण छात्रों को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए सशक्त बनाएगा, जिससे उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अमरपाल सिंह, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव गुरिंदर सिंह सोढ़ी और स्कूल शिक्षा विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।